मेरा नाम ताहिर महमूद सिंधु है और आजकल फैक्ट्री में एज ए सुपरवाइज़र की जॉब कर रहा हूँ और मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहिब शोकताबाद कॉलोनी से है। मैं पैदाशी कादियानी था और सबसे पहले मेरे दादा अब्बू ने कादियानियत इख्तियार की। मेरे दादा अब्बू मुकामी कादियानी जमात के सदर रहे, ताहयात सदर रहे। उनके वफ़ात के बाद फिर मेरे वालिद साहब को वो सदर का ओहदा मिल जाता है। 15 साल तक वो भी सदर जमात अहमदिया कॉलोनी शोकताबाद रहे। हमारे गाँव में चूँकि बहुत से कादियानियों के घर थे, इसलिए मेरे वालिद साहब ने अपनी निगरानी में कादियानियों की इबादतगाह भी तैयार करवाई थी। हमारा इस्लाम कबूल करने का सबब ये बना कि एक कादियानी घर था इधर, तो उन्होंने कलमा तैयबा लिख के वो गंदी नाली के ऊपर उसकी स्लैब बना के रखी हुई थी, बजरी और रेत सीमेंट वगैरह की ना। तो हमारे इधर कोई मुसलमान भाई थे, उन्होंने देखा भी ये क्या है, ये तो ऊपर कलमा लिखा हुआ है। इस तरह उन्होंने गाँव के चंद लोगों को बताया कि ये मामला है भी, इन्होंने कादियानी है ये बंदा, तो इसने ये कलमा तैयबा लिखा हुआ है और ये गंदी नाली के ऊपर रखा हुआ है। चूँकि मेरे वालिद साहब कादियानियों में काफ़ी असर और रसूख रखते थे, इसलिए अहले इलाका और उलमा हजरात मिलकर मेरे वालिद साहब के पास आए कि वो हमें स्लैब दें। वालिद साहब ने उसके बाद उस कादियानी शख्स को बुलाया जिसके घर के बाहर वो स्लैब पड़ी थी। उसने कहा कि वो स्लैब मैंने दरियाबुर्द कर दी है। उसके जाने के बाद उसकी अहलिया आ जाती है और वो कहती है कि आपको स्लैब से क्या मसला है, क्या क्यों पूछ रहे हैं आप स्लैब के मुतल्लिक। तो उससे पूछा गया कि वो स्लैब कहाँ है। उसने कहा कि वो हमने गंदे छप्पड़ में फेंक दी है। उसके बाद वालिद साहब मकामी कादियानी सदर के पास गए, वो ना मिला। उसके बड़े भाई से मुलाकात हुई, उससे पूछा गया कि वो स्लैब कहाँ है। तो उसने कहा दफ़ा करो, कलमा ही तो था, वो उसी गंदे नाले में चोरी करके हमने फेंक दी है। उसके बाद अमीर ज़िला कादियानी से रब्ता किया गया, तो उसने भी कहा कि दफ़ा करो, आपने क्या निकालना है इस काम में से। वहाँ से अस्तगफिरुल्लाह वाला साहब ने हाथ ऐसे कानों को लगाए, कहते ये आपकी जमात कुछ सच्ची नहीं है। इसका वालिद साहब को बहुत दुख हुआ कि इन्होंने ना कलमे की एक तो तौहीन की और दूसरे इनके ओहदे दौरान इसकी सज़ा भी नहीं दे रहे इसको जिसने ये गुस्ताही की है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए वालिद साहब और हम तीनों भाइयों ने कादियानियत पर लानत भेजकर इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला किया। तो फिर हमने 27 रमज़ान को इस्लाम कबूल कर लिया। जब मैं मुसलमान हुआ तो मुझे कादियानियों की तरफ से लालच दिए गए कि आप जमात अहमदिया में आ जाओ, आपको आपके बीवी बच्चे भी मिलेंगे और एक कनाल का मैं आपको घर भी देता हूँ। मैंने उसकी ऑफ़र को कबूल नहीं किया। मेरे वालिद साहब और 3 भाइयों ने जब इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने उस वक़्त मुझे भी कहा कि आप भी इस्लाम कबूल करें हमारे साथ, लेकिन कुछ वजहात थी जिसकी वजह से मैं इस्लाम कबूल नहीं कर सका। मैं घर से अपने बीवी बच्चों को लेके घर से निकल पड़ा। तो फैक्ट्री में जॉब जहाँ करता था वहाँ पे फैमिली क्वार्टर मकान जो है किराए पे लिया, उधर हम तकरीबन 1 साल रहे। हम 5 भाई हैं और जब हम मुसलमान हुए 3 भाई और वालिद साहब, हम चारों मुसलमान हुए। और बाद में मेरा भाई जाहिद महमूद, उनको मैंने दावत दी। वालिद साहब से राब्ते में रहा मैं और भाई से बरार से भी राब्ते में रहा। अक्सर इनसे मुलाकात भी होती थी, उधर जाता था मैं। वालिद साहब मुझे कहते रहते कि बेटा इस्लाम कबूल कर लो, ये असल राह है। तो मैं उनको उस वक़्त कह देता कि नहीं अबू जी अभी नहीं, भाई मुझसे इसे बात ना किया करें, लेकिन फिर भी वो मुझे कहते रहे। इस्लाम कबूल करने के बाद मैंने कादियानियत को थोड़ा स्टडी किया और उसके बाद अपने भाई जाहिद महमूद पर मेहनत की, कादियानियों के कुफ्रिया अकायद से आगाह किया। जैसा कि मिर्ज़ा अपनी किताब में लिखता है कि नाउज़ बिल्लाह मैं मोहम्मद हूँ, तो कैसे कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकाबले पर कोई आ सकता है। तो उसके बाद फिर इब्रार भाई से मुझे मसलन इस तरह मौजू पे बातें होती रही। इब्रार भाई कहता रहा कि इस्लाम कबूल करो, ये देखो किताबें वगैरह। इन्होंने मुझे किताबों का काफ़ी ज़िक्र किया, तो दिखाई भी काफ़ी। तो पहले भी मतलब मुझे शौक़ था काफ़ी, इसलिए तो मुझे और यकीन हो गया कि वाकई कादियानी हैं जो ये झूठे हैं। बिल आखिर 12 जून 2020 को अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल करने का मैंने ऐलान कर दिया और बिमा फैमिली के साथ हमने इस्लाम कबूल किया। और मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब और 3 भाइयों का इस्लाम कबूल करने का ये फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। जब हमने इस्लाम कबूल किया तो कादियानियत की तरफ से रद्द अमल ये था कि मेरे बीवी बच्चों को छीन लिया और हम बच्चों को मिलने की गरज से जनाब नगर रबुआ में गए। वहाँ हमें हरासा करने की कोशिश की। ये जो इनके गुंडा फोर्स है, वाइट कलर के डाले शाले गन्ने,
اور موٹر سائیکلیں ہمارے پیچھے لگا دی. وہ الحمدللہ ہمارا وہاں پہ مولانا الیاس چنیوٹی صاحب کے ساتھ رابطہ تھا، کیونکہ ہمارے پاس جب ہم نے اسلام قبول کیا کافی علماء حضرات تشریف لائے اور ان کی بدولت ہمیں ان کا بھی نمبر ملا. تو ہم نے ان سے رابطہ کیا کہ یہ ہمیں ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم نے آواز اوپن کر دی. وہ جتنی قادیانی گنڈا فورس تھی انہوں نے سنا، پھر انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا. اور یہاں پہ جتنے کوئی کٹر قادیانی بیٹھے ہوئے تھے ہمارے اسلام قبول کرنے کے بعد، انہوں نے آئے دن ہمیں پریشان کرنا شروع کر دیا. کبھی 15 پہ کال کر دی تاکہ یہ کسی بہانے سے واپس قادیانیت کی طرف آ جائے. اور جتنا بھی ہمیں 2-3-4 مرتبہ اریسٹ کیا گیا، لیکن اس سارے رد عمل کے باوجود ہم سب بھائی اسلام پہ ڈٹے ہوئے ہیں. جب ہم نے اسلام قبول کیا تب ہمیں قادیانیوں کے کفریہ قید کا مکمل علم نہیں تھا، اور اسی طرح ہماری شبان ختم نبوت کے نائب امیر مولانا منیر علوی صاحب سے ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے ہمیں مرزا قادیانی کی لکھی گئی اپنی کتابوں میں سے اس کے کفریہ قائد کے متعلق تفصیلی آگاہ کیا، جس کے بعد ہمیں یہ علم ہو گیا کہ یہ زندیق کافر ہیں اور بہت بڑا فتنہ ہے. میرے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی. جب سے میرے بیوی بچوں کو چھین کر لے کر گئے ہیں تب سے میری ان کے ساتھ کوئی ملاقات اب تک نہیں ہوئی ہے، اور فون پر بات بھی نہیں کرنے دے رہے. نمبر میرا بلاک کر دیتے ہیں، اور جب بھی کال کی ہے کبھی اگر اوپن ہوا بھی ہے تو دیکھتے ہیں کال آ رہی ہے، اس کے بعد پھر بلاک کر دیتے ہیں نمبر. پھر میں نے ایک دن سوچا کسی اور نمبر سے کوئی نمبر چینج کر کے میں ان سے بات کرنے کی کوشش کروں. تو نمبر چینج کر کے میں نے کال کی تو میرے بیٹے نے فون اٹھایا. تو اس نے آواز پہچان لی میری. کہہ رہا پاپا کیا حال ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں بیٹا. پاپا آپ آ جائیں. میں نے کہا بیٹا آ جاؤں گا. کب آؤں؟ صبح آ جائیں پاپا. اتنی بات پیچھے سے آوازیں آ رہی تھی، بیٹا کس کا فون ہے؟ پتہ نہیں کس نے آ کے پکڑا، وہ فون کٹ کر دیا. اس کے بعد میری بات میرے بیوی بچوں سے نہیں ہوئی. چونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میں پہلے قادیانی تھا، اور اس لیے میں اپنے مسلمان اسٹوڈنٹس کو پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ فتنہ قادیانیت سے بچ کر رہیں اور عقیدہ ختم نبوت پر اپنا کامل ایمان اور یقین رکھیں. شبان ختم نبوت نے 9 مسلمین کے انٹرویوز کا یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، یہ بہت اچھا سلسلہ ہے اور اس کا بہت فائدہ ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے. اب ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ جو لوگ کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں انہیں بھی اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے کر آئیں.